हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ज्योग्राफी क्लासेस ऑफ क्लास 11। तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। फंडामेंटल ऑफ ज्योग्राफी जो हमारी बुक है उसका चैप्टर नंबर 5 चल रहा था, मिनरल्स एंड रॉक्स। मिनरल्स इन खनिज और रॉक्स चट्टानें। तो हम मिनरल्स को तो काफ़ी हद तक स्टडी कर चुके हैं, मिनरल्स को हम बेसिक चीज़ें भी इसमें स्टडी कर चुके हैं, इसकी डेफिनेशन को हम देख चुके हैं और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हम इसमें देख चुके हैं। ठीक है, अब बारी आती है रॉक्स की। रॉक्स मतलब चट्टानें। यदि हिंदी ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम है तो आप देख लीजिए। रॉक्स मीन्स होता है चट्टान और मिनरल्स यानी होता है खनिज। ओके, मिनरल्स एंड रॉक्स। मिनरल्स को तो हम काफ़ी हद तक स्टडी कर चुके हैं, इसकी डेफिनेशन भी देख ली हमने, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी देख ली। अब बारी आती है रॉक्स की। ओके, रॉक्स इट मीन्स चट्टानें। ठीक है, यदि रॉक्स की टाइप्स की हम बात करें तो जो रॉक्स है वो 3 टाइप्स की होती है। ठीक है, आप लोग स्टडी कर चुके हो पहले से कि जो रॉक्स है वो 3 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी होती है? इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। इट मीन्स इग्नियस का हिंदी ट्रांसलेशन होता है आग्नेय चट्टानें, और सेडिमेंट्री का मीन्स होता है अवसादी, और मेटामॉर्फिक मतलब कायांतरित या फिर रूपांतरित चट्टानें। ठीक है, तो नोट करते हैं जो रॉक्स जो होती हैं, रॉक्स के टाइप्स की यदि हम बात करें तो जो रॉक्स होती है वो 3 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है? 3 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी होती हैं? इग्नियस, ठीक है, इसका हिंदी ट्रांसलेशन है आग्नेय चट्टानें। क्या होता है? आग्नेय चट्टानें। यदि सेकंड रॉक्स की बात करें तो सेकंड रॉक्स होती है सेडिमेंट्री, मतलब अवसादी चट्टानें। सेडिमेंट्री हिंदी ट्रांसलेशन होता है इसका अवसादी चट्टानें। ओके, थर्ड रॉक्स की यदि हम बात करें तो थर्ड रॉक्स होती है हमारी मेटामॉर्फिक। कौन सी होती है? मेटामॉर्फिक। इसका हिंदी ट्रांसलेशन होता है या तो हम इसको कायांतरित बोल दें या फिर हम इसको रूपांतरित बोल दें। ठीक है, कायांतरित या फिर रूपांतरित। ओके, अब देखिए रॉक्स के 3 टाइप से कौन कौन से? इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। और सबसे पहले हम बात करते हैं इग्नियस, जो हमारी आग्नेय चट्टानें जो होती है। और ये जो सबसे पहले कौन सी चट्टानें होती है? सबसे पहले फर्स्ट आएगी इग्नियस, मतलब सबसे पहले जो पाए जाने वाली चट्टानें होती है वो कौन सी होती है? इग्नियस। सबसे पहले जो हम देखते हैं, मतलब प्राइमरी चट्टानें इनको बोल सकते हैं। सबसे पहले जो चट्टानें देखी जाती है वो कौन सी होती है? इग्नियस चट्टानें। और ये जो चट्टानें होती है, जो इग्नियस चट्टानें होती है, इट मीन्स हमारा जो क्रस्ट जो लेयर होती है, जो मैंने 3 लेयर बताई थी आपको, क्रस्ट, मेंटल और कोर। ठीक है, और जो हमारी क्रस्ट लेयर होती है 90% किसकी बनी होती है? इग्नियस चट्टान की। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि जो क्रस्ट जो लेयर होती है वो किसकी बनी होती है। ठीक है, जो लेयर्स बनी होती है किसकी बनी होती है? इग्नियस, सेडिमेंट्री या फिर मेटामॉर्फिक। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो यहाँ से आप बता सकते हो कि जो इग्नियस जो चट्टानें हैं उसकी क्या बनी होती है? जो क्रस्ट हमारी लेयर है वो उसकी बनी होती है। उसके बाद जो बात आती है, ये जो इग्नियस चट्टानें होती है, आपको बताया मैंने अभी कि जो इग्नियस चट्टानें होती है सबसे पहले पाई जाने वाली, जैसे वॉल्केनिक एक्टिविटी हो रही है और उसमें जो वॉल्केनो है, मतलब जो ज्वालामुखी है, उससे लावा निकल रहा है। ठीक है, और जो लावा निकल रहा है, जो सबसे पहले जो लावा फर्स्ट टाइम जो लावा निकल के और सबसे पहले क्या हो रहा है? सोलिडिफाई हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? इग्नियस। क्या बोलते हैं हम उसको? इग्नियस। ठीक है, याद रखिएगा, इग्नियस चट्टानें क्या होगी? जो ज्वालामुखी है उससे जो सबसे पहले जो लावा निकलता है तब वो सॉलिडिफाई हो जाता है, उसके क्या बन जाता है? वो उससे चट्टानें बन जाती है। क्या बन जाती है? वो लेयर्स जो होती है वो चट्टानें बन जाती है। अब देखिए, आपको पता है कि अब जैसे प्राइमरी हमने इसको बोल दिया, प्राइमरी रॉक हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले निकलने वाली प्राइमरी रॉक। उसके बाद अब देखिए आप, जब वॉल्केनो से जब लावा निकलेगा तो जो उसकी लेयर होगी ऑब्वियसली सबसे पहले ठंडी होगी, मतलब जो फर्स्ट जो लेयर सॉलिडिफाई होगी वो क्या होगी? ठंडी होगी। उसके बाद जो लेयर निकलेंगी मतलब वो तो और भी वो हीट होगी, हॉट, मतलब जो बहुत ज़्यादा उसमें क्या होगी? हॉट ज़्यादा भरी होगी, हीट बहुत ज़्यादा उसमें भरी होगी, मतलब वो बहुत ज़्यादा गर्म होगा। वो जो लावा निकलेगा
सेकंड टाइम जो सॉलिडिफाई होगा वो बहुत ज़्यादा गर्म होगा। लेकिन फर्स्ट के यदि हम कंपैरेटिवली देखें तो फर्स्ट वाला क्या होगा, ठंडा होगा। फर्स्ट वाला क्या होगा, ठंडा होगा। तो अब यहाँ पर इग्नियस जो चट्टानें हैं, इग्नियस जो रॉक्स हैं, यहाँ पर आपको पता है कि जब वॉल्केनो जब फर्स्ट टाइम निकल रहा है तो जब वो सॉलिडिफाई हो रहा है तो सबसे पहले ठंडा हो रहा है। तो यहाँ के जो क्रिस्टल्स होंगे ना वो क्या होंगे, मतलब थोड़े बड़े होंगे, सॉरी छोटे हम बोल सकते हैं उनको, वो क्या होंगे, बड़े होंगे। ह्यूमन बीइंग है, थोड़ी मिस्टेक्स तो होती रहती है, ठीक है। यहाँ के जो क्रिस्टल्स होंगे वो कैसे होंगे, स्मॉल होंगे। क्यों, क्योंकि वो ठंडे होंगे, ठीक है। ठंडे होंगे तो क्या होगा, क्रिस्टल्स। और इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ये जो इग्नियस जो चट्टानें होती हैं ये क्या होती है, रवेदार, मतलब क्रिस्टलीकृत जो होती है रवेदार, ठीक है, वो कौन सी होती है, इग्नियस चट्टानें, इग्नियस रॉक हम इसको बोल सकते हैं। यदि हम डिकम्पोजिशन की इसकी में बात करें तो केमिकल डिकम्पोजिशन इसमें सबसे ज़्यादा कम होता है, मतलब सबसे कमी किसकी होती है इसके अंदर, केमिकल डिकम्पोजिशन की। वैसे कंपैरेटिवली देखें होता तो है, लेकिन कंपैरेटिवली किस किस के, एक तो ऑर्गेनिकली या मैकेनिकली या बायोलॉजिकली, ये तो जो डिकम्पोजिशन है इनका ज़्यादा होता है। डिकम्पोजिशन मतलब चेंजेस, ठीक है। यदि केमिकली चेंजेस की हम बात करें तो इसमें बहुत कम होता है, लेकिन यदि मैकेनिकली बात करें, मैकेनिकल ज़्यादा होता है इसके अंदर, ऑर्गेनिकली ज़्यादा होता है और बायोलॉजिकली इसमें ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट यदि इसके अंदर हम देखें, इग्नियस जो चट्टानें होती है इसके अंदर फॉसिल्स नहीं मिलते हैं। याद रखिएगा, जो इग्नियस हमारी जो रॉक्स होती है इनमें फॉसिल्स नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं, जब वॉल्केनो से जब क्या निकलेगा, लावा निकलेगा, फर्स्ट टाइम जो सॉलिडिफाई उसकी बात कर रहे हैं हम, क्योंकि इग्नियस का क्या मतलब है, इग्नियस चट्टानें होती ही क्या है, जो वॉल्केनो से फर्स्ट टाइम जो लावा निकलता है उसका जो सॉलिडिफाई हो जाता है वो क्या होती है, इग्नियस चट्टानें, ठीक है। तो जो इग्नियस जो चट्टानें होती है इनमें क्या नहीं मिलता है, हमको फॉसिल नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं, क्योंकि जब वॉल्केनो से जब लावा निकलेगा तो आपको पता है उस टाइम तो बहुत ज़्यादा गर्म होगा, क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा गर्म होगा। जब उससे कोई भी फॉसिल टकराएगा तो ऑब्वियसली वो जल जाएगा या मर जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसके अंदर फॉसिल्स नहीं मिलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है फॉसिल्स का कि तीनों में से कौन सी चट्टानों में से फॉसिल्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो कौन सी है रॉक, इग्नियस, ठीक है। तो कुछ बेसिक चीज़ें हमने इसकी देखी कि क्या होती है इग्नियस चट्टानें। उसके बाद यदि हम इसके टाइप्स की बात करें तो जो हमारी इग्नियस जो रॉक है ये कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है ये, 2 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी होती है ये, कौन कौन सी होती है, एक तो इंट्रूसिव होती है और एक होती है एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव, इट मीन्स जो अंतर्निर्मित जो चट्टानें होती है, अंतर्निर्मित आग्नेय चट्टानें, वो क्या होती है, इंट्रूसिव। और जो बाह्य निर्मित जो आग्नेय चट्टानें होती है वो क्या होती है, एक्सट्रूसिव। देखते हैं हम, पहले हिंदी ट्रांसलेशन देख लीजिए आप लोग। अंतर्निर्मित आग्नेय चट्टान, अंतर्निर्मित आग्नेय चट्टान, ठीक है। और इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या है, बाह्य निर्मित आग्नेय चट्टान, ओके। अंतर्निर्मित आग्नेय चट्टान और बाह्य निर्मित आग्नेय चट्टान। अभी जो इंट्रूसिव ये जो रॉक्स होती है कैसी होती है, हम इग्नियस के टाइप्स पढ़ रहे हैं। इग्नियस में कौन कौन से, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। अब देखिए जो इंट्रूसिव जो रॉक्स होती हैं क्या होता है, जो वॉल्केनो एक्टिविटी जब चलती रहती है, जब लावा जब निकलता रहता है तो किसी भी प्रॉब्लम की वजह से अंदर क्या होता है, वॉल्केनो के अंदर मतलब ज्वालामुखी के अंदर किसी भी प्रॉब्लम की वजह से एक जो पार्ट है वो ब्लॉक हो जाता है। मतलब जो होल जिससे जो लावा निकलता रहता है ना, वहाँ पर क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। वो ब्लॉक होने की वजह से जो लावा है उसकी लेयर्स अंदर ही बनने लग जाती है। क्या होता है, उसकी जो लेयर्स होती है वो अंदर ही डिवाइड हो जाती है, अंदर ही वो जो लेयर्स है वो उसमें बनने लग जाती है। वो क्या होता है, इंट्रूसिव मतलब अंतर्निर्मित आग्नेय चट्टानें। इट मीन्स वोल्केनो के अंदर वाली जो रॉक्स बनेंगी वो कौन सी होगी, इंट्रूसिव। और एक्सट्रूसिव जो वोल्केनो के बाहर मतलब वोल्केनो के सरफेस पर जब लावा निकलेगा वहाँ पर जो सॉलिडिफाई होगा, सरफेस पर जो सॉलिडिफाई होगा क्या होगा, एक्सट्रूसिव, बाह्य निर्मित आग्नेय चट्टानें।
ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, आई होप यू अंडरस्टैंड। उसके बाद यदि हम देखें कि जो इंट्रूसिव जो होती है, इंट्रूसिव जो रॉक होती है 2 टाइप्स की होती है। इंट्रूसिव जो रॉक होती है वो कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी होती है? प्लूटोनिक, कौन सी होती है? प्लूटोनिक। ओके, प्लूटोनिक का हिंदी ट्रांसलेशन होता है पातालीय। प्लूटोनिक। और जो सेकंड है वो है हाइपोविसल। हाइपोविसल जो मध्यवर्ती जो होती है, ठीक है, पातालीय चट्टानें या फिर मध्यवर्ती है। 2 टाइप से इंट्रूसिव के कौन कौन से हैं? प्लूटोनिक और हाइपोविसल। जो प्लूटोनिक जो चट्टानें होती है, जो प्लूटोनिक जो रॉक्स होती है, मतलब हमारा जो वोल्केनो होता है जिसके अंदर बिल्कुल जो डीपली जो सॉलिडिफाई होता है, लावा का बिल्कुल गहराई में क्या होगा? सॉलिडिफाई होगा, वो क्या होगा? प्लूटोनिक। मतलब जो हमारा लावा है, जब वॉल्केनिक एक्टिविटी चल रही है तो उस टाइम पर जब जो लावा निकलता है, मैंने बोला भी आपको कि इंट्रूसिव क्या होगा? किसी भी प्रॉब्लम की वजह से ब्लॉक हो जाना। मतलब किसी भी प्रॉब्लम की वजह से वॉल्केनिक के अंदर, मतलब ज्वालामुखी के अंदर क्या हो जाना? ब्लॉक हो जाना। मतलब होल का ब्लॉक हो गया, होल का ब्लॉक होगा तो लावा जो है वो अंदर ही लेयर्स में सॉलिड हो जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा, मतलब वहाँ पर वो जमाव हो जाएगा उसका, ठीक है। अब जो जमाव बिल्कुल गहराई में होगा, बिल्कुल डीपली जो होगा, वो तो क्या होगा? प्लूटोनिक। इट मीन्स पातालीय, पाताल का देवता भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी पातालीय है, इसको पाताल का देवता कहा जाता है। उसके बाद जो सेकंड जो हमारा है टाइप्स, हाइपोविसल। हाइपोविसल याद है आपको, इंटीरियर ऑफ द अर्थ चैप्टर था, उसके अंदर हमने वॉल्केनिक एक्टिविटी को स्टडी किया था। उसके अंदर हमने लैकोलैथ, बैथोलैथ, इन सबको हमने स्टडी किया था, लेपोलैथ, ठीक है, इन सबको हमने स्टडी किया था। तो वहाँ पर जो लेयर्स बन रही थी ना, जो इंटीरियर अर्थ, मतलब हमने वॉल्केनो के जो अंदर की हमने स्टडी करी थी, वहाँ पर जो लेयर्स बन रही थी ये सारी, वो किसके अंदर आती है? हाइपोविसल के अंदर। मतलब जो बिल्कुल डीपली में है वो तो प्लूटोनिक, और जो मध्यवर्ती मतलब जो मिडल के अंदर है वो क्या है? हाइपोविसल, ठीक है। तो ये हुआ हमारा इग्नियस, आग्नेय चट्टानें। तो इग्नियस क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। सबसे अपर मतलब वॉल्केनो से जब लावा निकलता है फर्स्ट टाइम पर, जो लावा निकल रहा है और फर्स्ट टाइम पर वो जो क्या हो रहा है? सॉलिडिफाई हो रहा है, वो क्या हो जाता है? इग्नियस चट्टानें, ठीक है। और ये जो इग्नियस चट्टानें जो होती है, इग्नियस जो रॉक्स होती है 2 टाइप्स की होती है, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव, ठीक है। इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव, अंतर्निर्मित आग्नेय चट्टानें और बाह्य निर्मित आग्नेय चट्टानें, ठीक है। उसके बाद हमने इंट्रूसिव को भी स्टडी किया कि इंट्रूसिव क्या होता है। जो वॉल्केनो के अंदर जो लेयर्स बन जाती है लावा की, वो क्या होता है? इंट्रूसिव, मतलब सॉलिडिफाई हो जाता है, जिससे क्या बन जाती है? रॉक्स बन जाती है। और एक्सट्रूसिव जो वॉल्केनो है उसका जो अर्थ, वॉल्केनो का क्या होगा? सरफेस होगा। वॉल्केनो के सरफेस पर जब क्या होगा? लावा जम जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे हम? एक्सट्रूसिव। उसके बाद जो इंट्रूसिव है ये 2 टाइप्स का होता है, प्लूटोनिक और हाइपोविसल। प्लूटोनिक मैंने आपको बताया वॉल्केनो के अंदर, मतलब वॉल्केनो जो ज्वालामुखी है उसके बिल्कुल डीपली सॉलिडिफाई होगा, वो क्या होगा? प्लूटोनिक। और जो मिडल में सॉलिडिफाई होगा वो क्या होगा? हाइपोविसल, ठीक है। इसके बाद बारी आती है सेडिमेंट्री की। इसको इरेज कर देते हैं हम। उसके बाद देखते हैं जो सेडिमेंट्री जो रॉक्स है, जो सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती है ये होता है, इसके अंदर सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती है? सबसे पहले आप देख लीजिए, इग्नियस रॉक्स का कोई किसी भी प्रॉब्लम की वजह से चेंज होना, इसका ट्रांसफॉर्मेशन होना, तो वो क्या हो जाता है? उसके बाद सेडिमेंट्री, मतलब किसी भी प्रॉब्लम की वजह से ट्रांसफॉर्म हो जाना, इसमें चेंजेस आ जाना, क्या हो जाता है? सेडिमेंट्री रॉक। उससे क्या बन जाती है? सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। अब ये जो सेडिमेंट्री रॉक जो होती है क्या होती है? मैकेनिकली, क्या होती है? मैकेनिकली। कैसे होती है मैकेनिकली? वो देखिए आप लोग, यदि हम एग्जाम्पल देखिए तो क्या होता है? सैंडस्टोन। इसका एग्जाम्पल यदि हम देखें, सैंडस्टोन क्ले बन जाता है, ठीक है, इट मीन्स मिट्टी। अब देखिए मैकेनिकली कैसे, कोई भी सैंडस्टोन लिया, जैसे सैंडस्टोन हमने लिया, उसका क्ले बन गया, मतलब मिट्टी बन जाती है। ये क्या करता है? टुकड़ों में इसको क्या कर देता है? डिवाइड कर देता है। मतलब जो सेडिमेंट्री जो रॉक्स होती है, यहाँ पर बहुत सारी लेयर्स पे लेयर्स बनना, वो क्या हो जाता है? सेडिमेंट्री। अब सेडिमेंट्री मैकेनिकली है, ठीक है। ये क्या है? ऑर्गेनिकली भी है ये,
ऑर्गेनिकली भी है ये। एग्जाम्पल देखिए, पीट्स, क्या होता है पीट्स? अब आप लोग जानते हो एंथ्रेसाइट जो बिटोमिना, हमने जो कोयले का जो देखा था, ये टाइप्स होते हैं, मतलब इस तरीके के हमको कोयला मिलता है, ठीक है। अब ये जो कोयले की जो फॉर्मेशन होती है ना, उसी चीज़ को, मतलब ये पीट भी क्या है, एक तरीके का कोयला ही बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है, कोल ही हम इसको बोल सकते हैं। तो इट मीन जो सेडिमेंट्री है ये क्या है, ऑर्गेनिकली भी है, क्या क्या है, मैकेनिकल भी है और ऑर्गेनिकल भी है, और क्या क्या है ये, और है ये केमिकली भी है। ये जितने भी आप लोगों को पता है, जितने भी जो कार्बोनेट्स जो होते हैं हमारे, जितने भी हम जो कार्बोनेट्स को हम यूज़ लेते हैं, वो क्या होते हैं, सारे केमिकल, उनके अंदर सब में केमिकल मिला हुआ होता है। तो वही चीज़ है यहाँ पे। एग्जाम्पल यदि देखें तो हम क्या है, वो कार्बोनेट्स, ठीक है। वैसे तो हम इन सारी चीज़ों को, जैसे मैंने इग्नियस को आपको बताया, इग्नियस को भी हमने अभी कम्प्लीटली हमने 1 to मतलब हमने इसको क्या नहीं किया है, अभी नोट नहीं किया है, ठीक है। इसको नोट्स भी हम करने वाले हैं, जैसे इनका भी हम करेंगे, नो प्रॉब्लम। पहले आप देख लीजिए कि रॉक्स क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है और कौन कौन सी रॉक्स क्या क्या होती है, ठीक है, वो चीज़ अभी हम देख रहे हैं। तो इग्नियस का मैंने आपको बता दिया। सेडिमेंट्री रॉक जो होती है वो मैंने आपको बता दिया कि इग्नियस के ट्रांसफॉर्मेशन या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से क्या होगा, कोई भी चेंज आ जाएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री। मतलब लेयर्स पे लेयर्स बनना क्या होता है, सेडिमेंट्री, ठीक है। मतलब किसी भी चीज़ को विभाजित करना, उसके डिवाइड करना क्या हो जाएगा, सेडिमेंट्री। जैसे जो सेडिमेंट्री होती है, सेडिमेंट्री रॉक, ये मैकेनिकली भी होती है, ठीक है। एग्जाम्पल हमने देखा सैंडस्टोन, क्ले, ठीक है। जैसे आप जानते हो बालू का पत्थर जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, धीरे 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 वो कटता चला जाता है। मतलब ये सेडिमेंट्री की बात कर रहे हैं। मैकेनिकली यदि देखिए तो वो उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, तो उससे क्या बन जाता है, क्ले बन जाता है, ठीक है। और ऑर्गेनिकली भी होता है क्या, सेडिमेंट्री जो होते हैं ये क्या होते हैं, ऑर्गेनिकली भी होते हैं, और ये क्या होते हैं, केमिकली। आप लोग जानते हो कि कार्बोनेट्स जो बनते हैं, सारे कार्बोनेट्स, उसके अंदर केमिकल मिला हुआ होता है, केमिकली ये सारे होते हैं। तो सेडिमेंट्री को हमने स्टडी कर लिया। उसके बाद हमारी बारी आती है मेटामॉर्फिक की। तो मेटामॉर्फिक के अंदर हम स्टडी करते हैं फॉलिएशन को, ठीक है, फॉलिएशन, सिस्ट और नीज, ठीक है। किसको करते हैं हम इसमें, नीज को। ये कुछ टर्म्स हमको दी हुई है, सेडिमेंट्री की भी हमको कुछ टर्म्स दी हुई हैं, और मेटामॉर्फिक की भी हमको टर्म्स दी हुई हैं, इग्नियस की भी हमको टर्म्स दी हुई हैं। उनको तो हम आगे स्टडी करेंगे, लेकिन पहले आप देख लीजिए कि जो मेटामॉर्फिक है इसके अंदर किस किस टर्म्स को स्टडी करना है हमको, फॉलिएशन, सिस्ट और नीज, ठीक है। इसके अंदर हमको किसको करना है, मैकेनिकली, ऑर्गेनिकली और केमिकली। और इसका हमने देख लिया, इसके 2 टाइप्स थे, इंट्रूसिव, एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव के हमको 2 पार्ट्स देखने थे, कौन कौन से, प्लूटोनिक और हाइपोब्लेस्ट, ठीक है। इसको हमको स्टडी करना था। उसके बाद अब हम देखते हैं एक एक टर्म्स को डिस्क्राइब में। आज के वीडियो में हम सिर्फ इग्नियस रॉक्स को देखने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे हम मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक्स को। इग्नियस रॉक्स के जो टर्म्स हैं वो देखिए, आप लोगों को मैंने अभी बताया कि जो इग्नियस जो रॉक्स होती हैं ये कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की होती है। जो इग्नियस रॉक्स जो होती हैं, इग्नियस की यदि हम बात करें, इग्नियस रॉक्स, ठीक है। अब आपको पता है कि जो इग्नियस रॉक्स होती है कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की। कौन कौन सी होती है, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव, ठीक है। अब यदि हम इंट्रूसिव की टर्म्स को यदि हम देखें, फर्स्ट देखिए यदि हम इंट्रूसिव, ठीक है, इंट्रूसिव की टर्म्स को यदि हम देखें तो आप लोगों को पता है इंट्रूसिव हमने 2 टाइप्स में स्टडी किया। कितने टाइप्स में हमने स्टडी किया इसको, 2 टाइप्स में। कौन कौन से, एक तो प्लूटोनिक और हाइपोबिसन। फर्स्ट तो कौन सा था, प्लूटोनिक, और सेकंड था हमारा हाइपोबिसन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो प्लूटोनिक है। अब देखिए हम इंट्रूसिव की बात कर रहे हैं ना, तो आपको पता है जब वॉल्केनिक एक्टिविटी होगा, मतलब जो लावा जो होगा, इंट्रूसिव मैंने आपको बताया था कि जो ब्लॉक की वजह से क्या होगा, अंदर ही लेयर बनेगी। अब आपको पता है कि वॉल्केनो है, उसके अंदर जब अंदर लेयर बन रही है तो वो कूल भी ऑब्वियसली धीरे धीरे होगा, क्योंकि अंदर का तो जो अर्थ सरफेस के नीचे बहुत ज़्यादा हीट है,
जानते हो आप लोग। अर्थ सरफेस के नीचे क्या है, बहुत ज़्यादा हीट है। तो ये जो प्लूटोनिक यहाँ पर इसमें क्या होगा, क्या होगी, जो कूलिंग है वो बहुत ज़्यादा धीरे धीरे होगी। क्यों होगी, ये तो और भी डीपली है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट भरी हुई है, इसलिए क्या होगा, ये यहाँ पर जो कूलिंग है वो बहुत स्लो होगी, स्लो कूलिंग होती है यहाँ पर। ओके, उसके बाद यहाँ पर जो क्रिस्टल होंगे, मैंने आपको बताया ठंडा होगा तो स्मॉल क्रिस्टल्स बनेंगे, ठीक है। और यदि गर्म है, बहुत ज़्यादा हीट है, तो क्या बनेंगे यहाँ पर, लार्ज क्रिस्टल्स। ओके, क्या बनेंगे यहाँ पर, लार्ज क्रिस्टल्स यहाँ पर बनेंगे, ठीक है। यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, एग्जाम्पल यहाँ पर ग्रेनाइट, ठीक है। ग्रेनाइट, अब तक हमने ग्रेनाइट को काफ़ी स्टडी किया, तो बार बार एग्जांपल्स में आता रहता है ग्रेनाइट। तो जो ग्रेनाइट है ये क्या है, एक मतलब रॉक्स ही है, हम इसको ग्रेनाइट को रॉक्स ही बोल सकते हैं। ग्रेनाइट क्या है, रॉक्स है। कौन सा रॉक्स है, ये इग्नियस रॉक्स है। इग्नियस के अंदर कौन सा है, इंट्रूसिव, और इंट्रूसिव के अंदर ये प्लूटोनिक, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि जो प्लूटोनिक है वो क्या है, यहाँ पर क्या होती है, बहुत स्लो कूलिंग होती है, यहाँ पर लार्ज क्रिस्टल हमको पाए जाते हैं। एग्जाम्पल हमने देखा ग्रेनाइट। उसके बाद सेकेंड जो है हमारे पास हाइपोबिसल, क्या है, हाइपोबिसल। देखिए हाइपोबिसल यहाँ पर क्या होगा, मैंने आपको बताया था हाइपोबिसल क्या होता है, मध्यवर्ती। क्या है इसका हिंदी ट्रांसलेशन, मध्यवर्ती। अब यहाँ पर क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि वोल्केनो में क्या अलग अलग लेयर्स बनी रहती है। मतलब हम पहले स्टडी कर चुके हैं वैसे तो, लेकिन फिर से रिवाइज कर लीजिए। इंटीरियर ऑफ द अर्थ के अंदर हमने स्टडी किया था लेकोलैथ, बेथोलैथ, मतलब हमने वहाँ पर क्या किया था, अलग अलग लेयर बनाई थी। कुछ इस तरीके से हमारा डायग्राम था, ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारा डायग्राम था, वहाँ पर कुछ ऐसा ही था, ठीक है। यहाँ पर वोल्केनो मैग्मा भरा हुआ था, यहाँ पर हमने अलग अलग लेयर्स निकाल दी थी, कुछ इसी तरीके से था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कुछ ऐसा बनाया था कि कुछ लेयर्स बन रही थी, लेकोलैथ, लेपोलैथ, पेठोलैथ, ठीक है, कुछ यहाँ पर हमने देखा था। तो उसी तरीके से ये है कि जो हाइपोबिसल है, मतलब जो मिडल लेयर जो बन रही है वो सब क्या थी, मिडल लेयर्स थी। अब यहाँ पर जो ये जो मिडल लेयर्स जो बन रही हैं वो किसकी वजह से बन रही है, ब्लॉक जब हो रहा है तभी तो बन रही है, किसी भी डिस्टरबेंस की वजह से हो रही है। तो जब ब्लॉक बन रहा है इसलिए यहाँ पर हो रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ड्यू टू, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, ड्यू टू सरफेस डिस्टरबेंस। मतलब किसी भी डिस्टरबेंस की वजह से वहाँ पर ब्लॉक हुआ है, ठीक है, किसी भी डिस्टरबेंस की वजह से ही वहाँ पे जो उसका होल है, जो वोल्केनो का जो होल है वो क्या हुआ है, ब्लॉक हुआ है। ये वही चीज़ें इंट्रूसिव ही स्टडी कर रहे हैं। इंट्रूसिव का मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर कुछ ब्लॉक हो जाता है, किसी भी डिस्टरबेंस की वजह से जो लावा जो निकल रहा है वहाँ का जो होल है वो ब्लॉक हो जाता है। तो ये जो प्लूटोनिक है तो बिल्कुल डीपली वाला, मतलब डीपली यहाँ पर सॉलिडिफाई होगा, और यहाँ पर क्या होता है, मिडल में सॉलिडिफाई हो रहा है, ये क्या हो जाता है, हाइपोबिसल। तो यहाँ पर मिडल में सॉलिडिफाई हो रहा है, किसकी वजह से, ड्यू टू सरफेस डिस्टरबेंस, मतलब धरातलीय अवरोध के कारण, ठीक है, किसी भी डिस्टरबेंस की वजह से, या फिर हम हिंदी में देख सकते हैं धरातलीय अवरोध के कारण। इसका यदि हम एग्जाम्पल देखना चाहें तो एग्जाम्पल है डोलेराइट और मैग्नेटाइट। एग्जाम्पल है इसका डोलेराइट और मैग्नेटाइट। ओके, समझ में आ गया होगा आपको इंट्रूसिव की इंट्रूसिव क्या चीज़ है। जो वोल्केनो है उसके अंदर किसी भी प्रॉब्लम की वजह से लावा जहाँ से निकल रहा है उस होल का क्या, ब्लॉक हो जाना, तो उसकी वजह से अलग अलग लेयर्स बनेंगी अंदर, और लेयर्स बनेंगी तो क्या होगा, कोई तो लावा नीचे बिल्कुल डीप में चला जाएगा और कोई मिडल में रह जाएगा। तो कुछ जो लावा की जो लेयर्स हैं वो कुछ तो डीपली, मतलब अंदर नीचे, बहुत नीचे सॉलिडिफाई हो जाएंगी, और कुछ क्या होगी, मिडल के अंदर सॉलिड हो जाएंगी, सॉलिडिफाई हो जाएगी, जिससे क्या बन जाएंगी, रॉक्स बन जाएंगी, ठीक है। उसके बाद जो हमारा सेकंड जो पार्ट है वो है एक्सट्रूसिव। क्या है वो, एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव को स्टडी किया हमने, अब स्टडी करते हैं हम एक्सट्रूसिव को। सेकंड जो रॉक आती है हमारी इग्नियस की वो कौन सी है, एक्सट्रूसिव। अब आप लोगों को पता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था
कि जो एक्सट्रूसिव जो होती हैं ये वॉल्केनो के बाहर जब लावा निकलता है तो उसके सरफेस पर क्या बन जाती है, वहाँ पर रॉक्स बन जाती है। सॉलिडिफाई होने की वजह से क्या बन जाती है, वहाँ पर रॉक्स बन जाती है। ठीक है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, वॉल्केनिक रॉक भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जब यहाँ पर लावा निकल रहा है तो प्राइमरी, ठीक है, इग्नियस क्या हो गया, प्राइमरी। जब सबसे पहले जब लावा निकलेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी। ठीक है, तो जब प्राइमरी रॉक इसको हम बोल रहे हैं तो यहाँ पर हम इसको वॉल्केनिक रॉक भी बोल सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर लावा निकल रहा है और सबसे पहले इसका सॉलिडिफाई हो रहा है। और क्या हो रहा है एक्सट्रूसिव के अंदर, जो वॉल्केनो की सरफेस के बाहर हो रहा है, मतलब बाहर की तरफ यहाँ पे हो रहा है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, वॉल्केनिक रॉक भी इसको बोला जाता है, वॉल्केनिक रॉक। ओके, उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, अब आपको पता है कि जब वॉल्केनिक से जब लावा निकलेगा, जब वॉल्केनो से जब यहाँ पे लावा निकल रहा है तो वो जल्दी ठंडा हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, वो जल्दी ठंडा हो रहा है। तो यहाँ के जो क्रिस्टल्स होंगे वो छोटे होंगे। मैंने आपको अभी बताया था कि जब लावा जब ठंडा होगा तो वहाँ के क्रिस्टल्स क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। और जब लावा गर्म होता है, हीट होता है, ठीक है, तो वहाँ के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो बहुत लार्ज होते हैं। तो यहाँ के जो क्रिस्टल्स होंगे वो कैसे होंगे, स्मॉल होंगे। ओके, उसके बाद यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो बेसाल्ट किसका बना होता है, ब्लैक सॉइल। किसका है, ब्लैक सॉइल, या हम ब्लैक सॉइल को क्या बोल सकते हैं, बेसाल्ट यदि कन्वर्ट होता है ब्लैक सॉइल में, ठीक है, आप जानते हो बेसाल्ट ब्लैक सॉइल में कन्वर्ट होता है। हम इसको रेगुलर सॉइल भी हम इसको बोल सकते हैं, रेगुलर सॉइल भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा इग्नियस का। इग्नियस के हमने टर्म्स को स्टडी किया, इंट्रूसिव, एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव के अंदर हमने 2 टर्म्स को स्टडी किया, कौन कौन से, प्लूटोनिक और हाइपोबिसल को। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक के टर्म्स को स्टडी करने वाले हैं और चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। और भी कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको हम कंप्लीट कर लेंगे और ऑब्वियसली नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर ही लेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो हमने रॉक्स को देखा और आपसे पहले वाला जो था उसके अंदर मैंने आपको मिनरल्स कंप्लीट करवा दिया था, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ उसकी हमने देख ली थी और भी उसमें काफ़ी सारी जो बेसिक नॉलेज थी मिनरल्स के लिए वो हमने वहाँ पे देख ली थी। उसके बाद हमने रॉक्स को स्टडी किया। रॉक्स 3 टाइप्स की होती है, कौन कौन सी, इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, कायांतरित। ठीक है, हमने तीनों की टर्म्स को स्टडी किया और 2 की जो टर्म्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करने वाले हैं, उसको डिस्क्राइब भी करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो हमारा यहीं एंड होता है। थैंक यू सो मच।